ये इंतकाम कभी खत्म नहीं होगा और आजाद उसको यहाँ से नहीं भेजेगा, तुम्हें उसका पता है। और आज भी हमें हर तरफ अजीजा ही नजर आ रही है। मुबारक हो। देखो हांदान, सुनो, इस मौजू को अब खत्म करना होगा। जो कुछ हुआ उससे वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। इस बारे में बात करने का अब कोई भी फायदा नहीं है। मैंने अंदर बाबा से बात करने का सोचा था, लेकिन उनका गुस्सा देखकर हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें भी इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। वो औरत अजीजा अकेली यहाँ पर आई, इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया और चली गई। अभी मैं जिंदा हूं हांदान, किसी में हिम्मत नहीं कि तुम्हें या हमारे बच्चों को कोई उंगली भी लगा सके। समझ गई तुम? ठीक है, तुम परेशान मत हो। अंदर चली जाओ, ठंड लग जाएगी। नहीं जहान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में इंतकाम की नजर होने नहीं दूंगी। कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। बाजी, रसू ने फैसला कर लिया है। शादी कल शाम होगी। फार्म हाउस पर इंतजामात शुरू करवा दिए हैं। जहां मेरी मौत हुई थी, तुम उस जगह मेरी पोती को दुल्हन बना के अपनी बहू बनाओगे नसो? अस्मा खाला, बराबर में झूले वाला है, क्या हम झूले के लिए जा सकते हैं? एलिफ को भी लेके चलेंगे। मैं भी जाऊंगी। मीरान, क्या हुआ? ये झूले बचपन में बहुत आया करता था मैं यहाँ पर। दादी जान मना किया करती थी, लेकिन अब अस्मा खाला के साथ आ जाया करते थे। हम एलिफ को भी साथ लाना चाहते थे, लेकिन डरती थी एलिफ गिर ना जाए, इसलिए अस्मा खाला उसे अकेले यहाँ लाया करती थी। एलिफ, काश तुम एलिफ को देख सकती। डर से सहमी हुई हुआ करती थी वो, और हम ये झूले एक दूसरे से तेज झूलने की कोशिश किया करते रहते थे। देखा तुमने, इतनी मुश्किल में भी एक खूबसूरत याद की वजह से तुम मुस्कुरा रहे हो। जिंदगी ने सिर्फ दुख ही नहीं दिए, ऐसे लम्हे भी थे जिनमें तुम बहुत खुश थे। तुम्हारा दिल मुझे बता देता है ये सब। मुझे पता चल जाता है किस चीज से तुम्हें खुशी मिल सकती है। तुम्हें भूख लग रही है? हाँ, बहुत ज्यादा। क्या ख्याल है, गाड़ी लेके सूप पीने चलें क्या? हाँ, गर्म सूप अच्छा लगेगा। ठीक है। उसके बाद नानी जान को साथ लेकर चलेंगे, उनके साथ गांव की सैर करेंगे हम लोग, ठीक है? क्या ख्याल है, उनके गांव चले क्या हम लोग? क्या वाकई? हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। कितनी खूबसूरत जगह है ये, जैसे इन घरों में कोई भी दुख या गम ना हो, सुकून हो। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि किसी वक्त में यहां एक बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। दादा को ये जगह पसंद नहीं। जब तुम्हारी दादी ने हमसे हमारा घर छीना था तो हम लोग यहीं आकर रहे थे।
मैं अंदर जाकर देखता हूँ, अगर कुछ खाने पीने के लिए हुआ तो मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं तो कहीं और चल सकते हैं हम लोग। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें यहाँ ले आया था। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, सुकून है यहाँ। अम्मी ने तुमसे जो कुछ भी कहा, जानता हूं कि हमने ये शादी सिर्फ अपनी फैमिलीज के लिए की थी। पता नहीं इससे फायदा होगा भी या नहीं। मैं अम्मी के सामने तो ये सब कुछ नहीं पूछ सकता था, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को खत्म भी कर सकते हैं एलिफ। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो। मेरी नहीं, तुम्हारी चाहत ज्यादा जरूरी है। इस बारे में अभी बात नहीं करते, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं जानती हूँ कि शादी की तैयारियां हो रही हैं, इसलिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। तुम ठीक कह रही हो, हम बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कैसे रहूँ ये मुझे भी नहीं पता। तुम मुझे नहीं बता पा रही, लेकिन उसे बता सकती हो। मैं तुम्हें इस तरह सोता नहीं देख सकता। मेरे लिए जानना जरूरी है। मैं कैसे बेटा? देखिए नानी जान, हमें आपकी फिक्र होती है, क्योंकि आप यहाँ अकेली हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें वहां पर। चले ना हमारे साथ, और क्या पता खाना खाने के बाद हम लोग गांव भी चलें। एक मिनट। आजाद भाई। रेयान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मतलब एक हेल्प चाहिए तुम्हारी। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? एलिफ तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम एलिफ से बात करो। वो तुम्हें अपना दोस्त मानती है, तुम्हें बता सकती है। अच्छा, कहाँ हैं आप? फार्म हाउस पे हूँ। ठीक है, मैं एलिफ से बात करूंगी। वैसे कुछ देर पहले मिरान ने भी बात करनी चाहिए थी। अजीज़े ने जो कुछ कहा तुमने सुना? यानी कि उनकी नजर में अब हमारी शादी की कोई अहमियत नहीं रही। शायद एलिफ मुझसे जुदा होना चाहती हो, लेकिन वो मुझे नहीं बता पा रही। तुम आकर उससे बात करो प्लीज। रेयान, मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो। ठीक है, मैं आती हूँ। आजाद भाई चाहते हैं कि मैं एलिफ से बात करूं। उन्हें लगता है कि एलिफ उनसे अपने दिल की बात छुपा रही है। ठीक है, कहाँ है वो? जाकर अभी कर लेते हैं बात। नहीं मिरान, मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है, मुझे अकेले जाने दो। वो तुम्हें देख के खुश जरूर होगी, लेकिन कुछ कहेगी नहीं। रेयान, तुम चाहो तो एलिफ से बात कर सकती हो, लेकिन मैं आसपास जरूर रहूंगा। अकेले ही जाऊंगी मिरान। चलो रेयान, कहाँ है वो लोग? मुझे रास्ते में बता देना। पर चलो नानी जान, हम फार्म हाउस जा रहे हैं, तब तक आप तैयार हो जाइए प्लीज। ठीक है, जाओ मेरे बच्चों। अल्लाह तुम लोगों की हिफाजत करे, या मेरे अल्लाह।